थे कि माड़ मड़ाई, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू। जब भी जाति का नाम आता, जब भी जाति का जनगणना नाम आता तो इनका मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता था। ये देखने वाली बात है, कितनी जल्दी ये जाति का जनगणना कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सिरे की बात अगर हम कहें तो विपक्ष को जाएगा करके लड़ लेते हैं, लेकिन फायदे की बात है वो मूल पिछड़े वर्ग के लोगों का होगा। और अच्छी बात है नरेंद्र मोदी ने सद्बुद्धि आई होते हैं, वो उनको छोड़ दो, उनकी चर्चा भी मत करो, लेकिन बहुत सारा फायदा उससे हो। अब जातिगत जनगणना की जिस तरह से घोषणा हुई है, अब क्या लग रहा है, किसका श्रेय दे रहे हैं आप, किसको श्रेय दे रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेर नगरी चौपट राजा टक्के सिर बाजी टक्के सिर खाजा, ऐसी बात इन पे कहावत लागू होती थी, क्योंकि ये किसी को देने वाले नहीं थे। लेकिन कैसे इनको सद्बुद्धि आई, और कल दोपहर तक हम इसी जगह पे थे, कोई चर्चा नहीं थी और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के मामले पे आज बोलेंगे। तमाम देश की मीडिया, यही पास में मीडिया हाउस है, और मैं इसी टाइम पे अगर वहाँ निकल के आ रहा था तो लग रहा था बड़ा झमाझम, बड़ी स्टीम मीडिया आई हुई थी। जितनी देश की गोदी मीडिया है वो यहाँ खड़ी थी, और हमारा भी यही था। देश के तमाम साथी यही कह रहे थे कि कुछ न कुछ पहलगाम पे हंगामा होगा, पाकिस्तान पर चढ़ाई चढ़ेगी और पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाद में जैसे ही हम 7 बजे घर पहुँचे हैं, जैसे ही टीवी खोला है, मोबाइल ऑन किए हैं, तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाने की बात कर दी, कैबिनेट में बैठ के, मंत्रिमंडल बैठ के। तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है, क्योंकि मेरा अपना जीवन जो है 40 साल इसी जातिगत जनगणना को लेकर के हम लगातार रोडों पर रहे हैं, लाठियां भी खाई हैं, जेलों में भी जाना पड़ा है। और तमाम हमारे नेता, चाहे वो शरद यादव जी से ले लो, मुलायम जी से ले लो, लालू जी तो बार बार धाड़ते रहे थे कि देश के अंदर अति पिछड़ों की, ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब सभी लोगों की हो जाती है तो इनकी क्यों नहीं हो रही है? और बार बार इस बात का बहाना लेकर के ये टाल मटोल करते थे, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी पे भी अगर कोई चर्चा हो तो बिल्कुल नथिंग जीरो था। हाँ, जातिगत जनगणना होगी। अगर नरेंद्र मोदी जी, पहला तो भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव जुमला ना निकले ये, क्योंकि पीछे 15 लाख जैसी बातें इन्होंने कही हैं। और एक इनका हिमाचल का एक वो है, एमपी है अनुराग ठाकुर, वो पानी पी पी करके ने राहुल गांधी की जात पूछ रहा था, और राहुल कह रहा था कि जाति छोड़ो, तुम जातिगत जनगणना कराइए, ताकि इस देश के अंदर कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, कितने प्रोफेसर हैं, और कितनी इस देश के अंदर कॉमन लैंड है, कितनी शिक्षा है, तमाम सारी चीज़ें उसके अंदर छिपी हुई हैं। और वो जातिगत जनगणना से बाहर आएंगी। तमाम लोग थे चाहे। तो आपको क्या लगता है, लोगों का ध्यान तो था कि पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, अचानक कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना कैसे लग गया? देखिए, वो नीतीश कुमार के ऊपर बार बार पलटू राम चाचा की एक बातें आती थी। मेरे को लग रहा नरेंद्र मोदी पलटा ही मार गया पूरे का पूरा। अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर पलटू होगा तो वो होगा नरेंद्र मोदी। मोहन भागवत की तरफ मिसाइल का थोबड़ा था, उधर देख रहे थे लोग कि भैया वहाँ जाएगी फिर सीधी पाकिस्तान पे। लेकिन हुआ क्या कि वो पाकिस्तान की तरफ तो मुंह ने करा नहीं है, वो वहीं मोहन भागवत की तरफ धड़ाधड़ हो रही है। अब वो खुद सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं थी जातिगत जनगणना के बारे में ये बोलेगा, लेकिन उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और नरेंद्र मोदी जी नहीं है, उसके जितने भी जो सामाजिक संगठन थे, हम बार बार कह रहे हैं, तमाम लोग आज भी दिन रात, हमने रामलीला मैदान के अंदर लोगों कम संख्या के अंदर भी 3-3, 4-4 दिन लगातार वहाँ बैठे रहते थे। बड़ी धूप होती थी, बैठने की जगह नहीं होती थी। रोडों के ऊपर तख्तियाँ लेकर के हर हरियाणा का एक ज़िले के अंदर हमने पूरे बैनर पोस्टर लगा के लघु सचिवालय के अंदर डीसी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तमाम लोगों को ज्ञापन दिया, लेकिन एक का भी आज तक रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन वो कल धमाका हो गया है, खुशी की लहर है और अच्छी बात है, होनी चाहिए। जितना जल्दी ये करा देंगे तो फ़ायदा हो सकता है। कहीं लारे लप्पे लेकर के इस बात को भुला ना दें, इसके ऊपर कालक ना पोत दें, नहीं तो वो 15 लाख वाली बात है, वो जहन में है। हम बार बार कह रहे हैं कि 15 लाख वाला जुमला, क्योंकि बिहार से चुनाव हार रही है,
ये 90-93 सीटें होती थी इनके पास में, अब ये 40-43 पे आके रुके हैं। और उसी तरीके से यूपी इनके हाथों से जा रहा है, वहाँ भी इनका लुटिया डुबरी है। तो इनको इस यूपी और बिहार जो देश के बड़े राज्य हैं उसको देख करके जातिगत जनगणना पे ये आए हैं और कास्ट सेक्शन कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है और करवाना भी चाहिए। कम से कम नरेंद्र मोदी ने इतने बढ़िया काम करें, एक अच्छा काम भी कर दे ताकि इस देश के अंदर आम जो वंचित शोषित पीड़ित है वो भी कहे कि भैया वीपी सिंह जी ने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था और तमाम लोगों ने इस देश को जलाने का काम किया था, तब भी हम 90 के अंदर यही इंडिया गेट के ऊपर खड़े थे। जो यूपी दिल्ली यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर लगातार छात्रों को भड़का के, दिल्ली नहीं है पूरा देश को जलाने का काम कर रहे थे। तो आज जब इतना बड़ा मामला आया, वो जितने भी जो चुटियाधारी लोग हैं जो इस देश के अंदर जातियों का शोषण करने वाले हैं, एक का बयान भी 24 घंटे होने को जा रहे हैं, एक के मुंह से भी उफ नहीं निकली है। आज कहाँ चले गए? क्योंकि आज उनके चाचा ने बोल दिया है। अब चाचा की बात को कैसे नकारेंगे? नहीं तो कंगना रनौत वो भी बोल रही थी और तमाम बीजेपी के लोग जातियों के ऊपर तो ऐसे भड़क रहे थे कि मार मड़ाई, मीठा गप गप और कड़वा थू। जब भी जाति का नाम आता, जब भी जाति का जनगणना का नाम आता तो इनका मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता था। ये देखने वाली बात है कितनी जल्दी ये जाति का जनगणना कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सिरे की बात अगर हम कहें तो विपक्ष को जाएगा। और राहुल गांधी ने तो सेक्रेटरियों तक की बात भी कह दी थी। इस देश के अंदर तमाम एक एजुकेशन का पार्ट दे के बता दिया था कि कहाँ हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो क्या आप भी गलती करोगे? तो ये चीज़ें थी, विपक्ष का पूरा दबाव था, प्रेशर था और ये बिल्कुल हार की स्थिति में थे। यूपी और बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला था, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला आनंद फंड में लेना पड़ा है और करवाना चाहिए। इस बात को लेकर के हम बार बार लोगों को कहते हैं, इस बात को अब भी ढीला नहीं छोड़ना। जब भी कहीं मीटिंग हो, जब भी कोई बैठे, तब भी चर्चा करें कि जातिगत जनगणना पहले होना चाहिए। बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव तो कल से पटाखे फोड़ रहे हैं कि हाँ हमने कब 2015 में कहा था। नहीं, हमारे को आपको लग रहा नहीं, हमने पटाखे फोड़ रहे हैं, हमारे मन में पटाखे फूट रहे हैं। भाई इतना लंबा समय से हम लगातार, जब वहाँ पे जातिगत जनगणना हुई थी बिहार के अंदर, तो हमने तो जंतर मंतर लड्डू बांटे थे, लड्डू आए, खुशी थी हमारे तो। और आज भी हम 1-2 दिनों के अंदर बड़ा प्रोग्राम करेंगे और जितने भी जो साथी हैं जो लगातार इस आंदोलन में रहे थे उसको लेकर के खुशी एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और अच्छा एक बढ़िया प्रोग्राम करेंगे ताकि मैसेज चला जाए। इस फैसले का फायदा किसको, क्या गठबंधन, इंडिया गठबंधन को होगा, बीजेपी को होगा? देखिए, इसका फायदा जो होगा वो इस देश के जो ओबीसी है और जो अति पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर, जिसके पास ना शिक्षा है, ना उसके पास नौकरी है, ना उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी है, ना उसका कहीं कोई सम्मान है, उसको अरे कम्हार के, अरे खाती के, अरे नाई के, अरे लुहार के, अरे गडरिया के, अरे जैसे शब्दों से पुकारते हैं, उनको फायदा होगा। बाकी तो लगातार तमाम लोग जो अपनी कहीं ना कहीं छोटा मोटा, चाहे वो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, राजनीतिक हिस्सेदारी हो, जद्दोजहद करके लड़ लेते हैं। लेकिन फायदे की बात है वो मूल पिछड़े वर्ग के लोगों का होगा। और अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी ने सद्बुद्धि आई, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो राहुल गांधी जो लगातार बात करते हैं कि ओबीसी कहीं नहीं है, एससी एसटी कहीं नहीं है, जब इस जातिगत जनगणना के बाद जो डाटा निकल के आएगा, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है, जिससे बीजेपी डर रही थी कि अगर डाटा निकल के आएगा तो उसमें ओबीसी और एसटी एससी ही और आगे हिस्सेदारी उनकी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो क्या जो वंचित वर्ग है उनको हक मिलेगा? देखिए, जातिगत जनगणना अगर हो जाती है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर जब आ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस का ही है जो आप जातिगत जनगणना के लिए इतने बड़े, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना पे आए हैं। बहुत कुछ पापड़ पेलने पड़े हैं लोगों ने, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। अगर जातिगत जनगणना जैसे ही होगी तो वो लोग अपने हक अधिकार वो छोड़ेंगे नहीं। और हमारी तो ये पहली पीढ़ी है जो हमारे बच्चे होंगे, आपके भी वही हालात है कि वो पहली बार जाके अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ेंगे और अच्छी राजनीतिक समझ रखेंगे और अच्छाई और बुराई का ज्ञान लेंगे। वो तलवार उठा करके नहीं जाएंगे, वो कावड़ लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना होने के बाद में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर पुरुष को, हर पूरे समाज को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये हमारा डाटा, हर इतनी हमारी आबादी है, उसमें से कुछ होते हैं
उनको छोड़ दो, उनकी चर्चा भी मत करो, लेकिन बहुत सारा फ़ायदा उससे होगा।